जिस तरीके से केसेस माफ कराए जा रहे हैं, जिस तरीके से आगे आइन में तब्दीलियां की जा रही हैं, अपने मर्जी के कानून बनाए जा रहे हैं, जो आपकी अदालतें वो तो सिर्फ यही देखती है ना कि आइन के अंदर क्या लिखा है उसके हिसाब से जज फैसला करते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर ये अपने केसेस खत्म करा रहे हैं। अरबों रुपए के केसेस के खात्मे हो गए। गरीब जो है वो बकरी चोरी वाला जेल में बैठा हुआ है, जो अरबों रुपए मुल्क के लूट के गए हैं वो बाहर बैठे हुए। खान साहब के बारे में बताया जा रहा है कराची उनके जहाज लैंड कर गया है और आज उनकी मसरूफियात में है, लेकिन असल मामला आज का जलसा है जो अहम है। तो खुर्रम साहब, क्या तवक्को की जा रही है कि दोनों सीट हैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफी की थी, तो क्या वापस पीटीआई को ही मिल रही हैं? अच्छा देखें, अवाम भी देखती है ना, अवाम देखती है कि सामने खड़ा कौन है, कौन सी सियासी जमातें खड़ी हैं। वही जो इस वक्त इक़्तिदार के अंदर बैठी हैं यूएस रिजीम चेंज के जरिए, इम्पोर्टेड हुकूमत, उनके सहूलतकार। और ये याद रखें कि ये सीटें चूज की गई थी। जरदारी का ख्वाब था कि वो मलिक जीत जाएगा, और या इनकी जो एमक्यूएम है, जो इनकी दूसरी सहूलतकार है, उनका भी ख्वाब है कि वो कुरंगी जीत जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। ये कराची की सीट या पंजाब की किसी सीट की बात नहीं हो रही है। हर घर में, हर दिल में इमरान खान धड़कता है। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग बाहर निकलेंगे, इमरान खान का साथ देंगे, इमरान खान को कामयाब कराएंगे। और उसके साथ साथ अगले इतवार को 23 तारीख को कराची के अंदर आप जो बल्दियाती इलेक्शन देख रहे हैं उसके अंदर आप इस बात को यकीन कर लें कि तहरीक इंसाफ का मेयर आएगा। बल्दियाती इलेक्शन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतेगी, क्योंकि अवाम इस बात को समझ चुकी है, जान चुकी है कि तहरीक इंसाफ के अलावा कोई चॉइस दूसरी नहीं है। जिस तरीके से केसेस माफ कराए जा रहे हैं, जिस तरीके से आगे आइन में तब्दीलियां की जा रही हैं, अपने मर्जी के कानून बनाए जा रहे हैं, जजेस को भी मजबूर किया जा रहा है कि वो आइन के हिसाब से, जाहिर है जजेस के ऑप्शन क्या है, अब जो आपकी अदालतें वो तो सिर्फ यही देखती है ना कि आइन के अंदर क्या लिखा है उसके हिसाब से जज फैसला करते हैं। उसकी बुनियाद के ऊपर ये अपने केसेस खत्म करा रहे हैं। अरबों रुपए के केसेस के खात्मे हो गए। गरीब जो है वो बकरी चोरी वाला जेल में बैठा हुआ है, जो अरबों रुपए मुल्क के लूट के गए हैं वो बाहर बैठे हुए। आज मुल्क के जो हालात हैं वो इन्हीं लोगों की वजह से हैं। अच्छा खुर्रम साहब, एक सवाल यहाँ पर, आप बल्दियाती इलेक्शन की तो बात करें, वो भी यकीनन बात करेंगे उस पर, लेकिन अभी हालिया इलेक्शन हुए जो मरहूम आमिर लियाकत साहब की सीट थी जिसमें महमूद मौलवी साहब फतह याब हुए, वहाँ पर आपकी जीत का मार्जिन तो 50% से भी ज़्यादा था तमाम जो वोट हैं मद्दे मुकाबिल उनके, लेकिन सर वहाँ पर जो वोट था तनासुब वो बहुत कम निकला है। तो अब क्या स्ट्रेटजी अपनाई है कि यहाँ शाह फैसल के हल्के में 5 लाख से ज़ायद वोटर हैं, कुजा के मलीर वाला हल्का कदरे छोटा है, तो किस तरह स्ट्रेटजी अपनाई कि मैक्सिमम वोटर को बाहर निकाला जाए? खान साहब जो कल भी ये बात कर रहे थे कि वोटर को आपने बाहर निकालना है, तो क्या प्लान कर रहे हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है और मैं 100% मैं जो हूँ सेकंड करता हूँ आपकी बात को। अब इसमें देखेंगे आप जैसे टीवी चैनल जो हैं वो एक अपना बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। अवेयरनेस, लोगों को ना असल में अवेयरनेस ही नहीं होती है, बहुत दफा लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है। अब देखें कितनी परेशानी है, महंगाई का दौर है, लोगों की चीखें इन्होंने निकाल दी हैं बिजली के बिलों में, 10 मसाइल में लोग अपनी परेशानियों के अंदर, लोगों को मालूम नहीं चलता कि इलेक्शन है। लेकिन अगर आप जैसे चैनल्स ये रोल अगर अपना प्ले करते रहेंगे, अवेयरनेस के लिए बार बार चलाते रहेंगे कि इतवार को इलेक्शन है, तो मैं समझ रहा हूँ कि कौम तो तैयार है इमरान खान को वोट देने के लिए, लेकिन जाहिर है कि लोगों को निकलना पड़ेगा बाहर, लोगों को जाके अपना वोट कास्ट करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे कानून बनने चाहिए हैं कि जिसमें लाजिम हो हर शख्स ने अपना वोट कास्ट करना है। लेकिन इस बात पे अब यकीन करने इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे। सबसे बड़ा चेंज जो हम देख रहे हैं वो चेंज इस वक्त खवातीन का, जो कभी एक्सपेक्टेड नहीं था, बुजुर्गों का चेंज है। आप देखें जो जलसे हो रहे हैं, जो रैलीज हो रही हैं, उसमें खवातीन की तादाद जो है वो रेशियो अब 40 तक पहुंच गया है, मतलब 40-60 पे पहुंच गया। पहले होता था 10% औरतें होती थी तो 90% मर्द होते थे, आज वो रेशियो 40% तक चले गए जो हमारे जलसे हैं। अब जब हम आज भी हमने अरेंजमेंट किए तो 40% हमने हिस्सा जो है या 35% हिस्सा हमने खवातीन के लिए रखा है। क्या हमें पता है कि औरतें बहुत निकलेंगी? तो देखें हर माशरे के अंदर जब चेंज जो लेकर आती है वो खवातीन लेकर आती हैं। औरतों का बहुत बड़ा जो है इसके अंदर किरदार होता है और हमारी खवातीन जो हैं वो अपने घरों के अंदर जाहिर है कि अपना रोल प्ले कर रही हैं। और हर घर के अंदर, मैंने आपसे कहा ना, इस वक्त हर घर के अंदर आपको इमरान खान मिलेगा जो कि तब्दीली उस घर के अंदर लेकर आ रहा है। जो बचे बचाए लोग हैं वो इनके वर्कर्स होंगे, जिनके अपने मुफाद इनके साथ अटैच्ड होंगे, अदरवाइज पूरा पाकिस्तान एक तरफ जाके खड़ा हो गया इमरान खान के साथ। अच्छा खुर्रम साहब, एक सवाल यहाँ पर है कि जो ये शाह फैसल का एरिया है कुरंगी का, ये तो सीट में पहले भी आपके खास से मजबूत वोट थे, अब खान साहब हैं, उम्मीदवार भी बहुत तगड़े हैं, लेकिन सर जो मलीर वाली सीट है उसमें एक तो कुछ शहरी इलाका है, कुछ वहाँ पर गोट हैं इर्द गिर्द, और गोट की सियासत आपको पता है सिंध में जिस तरह से रही है, नवाजने का मामला, लोगों को मैनेज करने का,
तो वहाँ क्या फिर आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची ने प्लान किया है कि वहाँ पर चीज़ों को उसी तरह से प्रोटेक्शन भी हो कि वोटर भी निकले और फिर जीत भी लाजिम हो पाए? अच्छा, नहीं, डेफिनेटली मैनेजमेंट तो हम नहीं कर सकते हैं जो इन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है। जो हम देख रहे हैं कि लोगों को ये पैसे बांट रहे हैं, बरादरियों को जाके पैसे बांट रहे हैं, वो तो हम तो कह रहे हैं लोगों को जितना पैसा मिल रहा है लो, रोको नहीं, क्योंकि लूटा हुआ पैसा है, हराम का पैसा है। लोग कहते हैं कि लें, लेकिन मैं इस बात पे बड़ा यकीन करता हूँ कि हम इस बात को बिल्कुल ना समझें कि गोट में रहने वाले लोग जो हैं उनके अंदर शऊर नहीं है। ये मोबाइल फोन ने बहुत बड़ा चेंज लेकर आ गया। मोबाइल फोन ने कौम को जगा दिया है। पहले देखें, पहले दौरों के अंदर लोगों को इतनी खबर नहीं मिलती थी, किसी अखबार गई, किसी ने टीवी देखा नहीं देखा। मोबाइल फोन जो आज सबसे बड़ा अपना किरदार अदा कर रहा है, और मैं बड़ा यकीन रखता हूँ इस बात पे, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा, कि इंशाल्लाह ताला ये 11-12 जो सीट्स वो पूरे पाकिस्तान में आप इलेक्शन देख रहे हैं, इसमें मैं यकीन करता हूँ कि 70 से 80% सीट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह जीतेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।